नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी छापामारी का बना रही है मंसूबा। राहुल गांधी के बयान पर शुरू हुई सियासत। नीट पेपर लीक तनाजे पर सीबीआई ने दाखिल किया पहला फर्द जुर्म, 13 लोगों को बनाया मुलजिम। वायनाड लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 4 लोग, मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 308। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने से मची तबाही, 4 लोगों की हुई मौत, 50 लोग लापता। और ग्रेटर कैलाश के समरफील्ड स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा चुरलमाला में तलाशी और बचाव मुहिम जारी है। आज 4 लोगों को जिंदा निकाला गया है। केरल की वजीर सेहत बीना जॉर्ज के मुताबिक महलूकीन की तादाद बढ़कर अब 308 हो गई है। सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी source of the landslide, the farthest end where there is habitation. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लैंडस्लाइडिंग में बच गए लोगों और जख्मियों से मिलने के लिए वायनाड अस्पताल और सेंट जोसेफ यूपी स्कूल में राहत कैंप का दौरा किया। प्रियंका और राहुल गांधी ने मुतासरीन से मुलाकात के बाद कहा कि हमने पूरे दिन लोगों से मुलाकात की है जो इस आफत से जूझ रहे हैं। हम लोगों की हर मुमकिन मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस वक्त हमें मुश्किल से गुजर रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। इंतजामिया और रियासती सरकार अपनी सतह पर काम कर रही है। मुतासरीन का कहना है कि वो उसी इलाके में रहना चाहते हैं। हमें बहाली के लिए कोई हल निकालना होगा। कैसा लगा और क्या कहेंगे इन लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कितना क्लोज है आप? I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. The administration, volunteers, I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection.
and being looked after for the future. लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान, मैं ईडी का खुले हाथों से इंतजार करूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इस बयान पर बीजेपी और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें ये इत्तला मिल रही है कि हुकूमत उनके रिहाइशगाह पर छापेमारी करवा सकती है। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। दिल्ली में बारिश के बाद पार्लियामेंट हाउस में पानी भरने और छत टपकने पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा है कि नए पार्लियामेंट हाउस पानी पानी हो गया और जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसकी तारीख है वो 10 साल तक और चल सकती थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर में भी पानी ऊपर से टपक रहा है। पानी की वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया है। राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट पानी भरने से तलबा की मौत हो गई। उन्होंने सवाल किया कि सरकार कहाँ है। देखिए, पार्लियामेंट का आपने अगर नजारा देखा होगा 2 दिन पहले ही, तो अंदर न गाड़ी जाती थी न गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट। और ठीक है, फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, आप ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके। लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहां? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाती। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। हाँ, नहीं सब वो ठीक, छोड़ दीजिए। मुल्क में हो रही मुसलसल रेल हादसों पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक हादसे के बाद वजारत रेल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ये लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं लेकिन उनके उसूलों पर क्यों नहीं चलते। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर 4 हादसे हो गए हैं, मुतादिद लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि ज्यादा कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेलवे लाइनों पर दबाव बढ़ रहा है, रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये हादसे नहीं बल्कि वजारत रेल हादसात को खुली दावत दे रही है। उन्होंने कहा कि वजीर बराए रेल को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। बड़ा नारा तो लगाते हैं जय जवान जय किसान कहिए, पर उनके आदर्शों पर क्यों नहीं चलते। 1 महीने के अंदर, मैं तो कहूंगा 15 दिन के अंदर 4 दुर्घटनाएं हो जाए, इंसानी जान जाए, और उसका एकमात्र कारण है जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ज्यादा कमाने के चक्कर में बेच रहे हैं, ये उसको प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं। रेल लाइन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों की जगह खाली है, वहां भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मैं कहूंगा दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि ये तो दुर्घटना लाने का, दुर्घटना कराने का खुला आमंत्रण है जो रेल मंत्रालय दे रहा है। और रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
शिवसेना यूबीटी रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने रेल के वजीर पर तंज करते हुए कहा है कि वो अश्वनी वैष्णव रेल के वजीर नहीं बल्कि रील के वजीर हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन आवाम की तकलीफों को नज़रअंदाज करते हुए कोई जवाबदेही न लेते हुए वो अपनी तशहीर करते हैं। रील वजीर के पास जवाब नहीं है कि बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन 90% रेलों में जो कवच लगना चाहिए था वो अब तक नहीं लगा है। टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है, सीनियर सिटीजनों को मिलने वाली रियायत हटा दी गई है। उन्हें लगता है कि वो बगैर किसी जवाबदेही के काम कर सकते हैं और बगैर किसी सवाल के अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये इस बात में दो राय नहीं है कि वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री हैं, वो प्रचार मंत्री हैं। वो जिस तरीके से साइट पे एक्सीडेंट साइट्स पे जा जाकर अपने रील्स बनवाते हैं वो जनता ने देखा है। आए दिन जनता की जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका सामना ना करते हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना तय करते हुए वो इस तरीके से अपना खुद का प्रचार करते हैं, अपने रेल मंत्रालय का प्रचार करते हैं। ये जो ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं, जनरल कंपार्टमेंट्स में पैसेंजर्स को रिजर्व सीट्स पर अनरिजर्व लोग बैठकर जाते हैं, जिस हाल में बैठकर जाते हैं, इतनी बार उनको संज्ञान में लाने की कोशिश की, उन्होंने उसको दरकिनार किया है। रील मंत्री को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करने को कहा गया। रील मंत्री के पास जवाब नहीं है कि क्यों बजट तो बढ़ता जा रहा है रेल का, पर अब तक कवच जो लगना चाहिए था 90% ट्रेन पे वो लगा नहीं है, उसको प्राथमिकता दी नहीं है। पैसेंजर फेयर्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, डायनामिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। कभी अगर कोई लास्ट मिनट पे ट्रेन बुकिंग करता है, उसकी ट्रेन की टिकट इज एज एक्सपेंसिव एज अ फ्लाइट टिकट। आपने सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हटा दिया है। आप हर तरीके से प्रॉफिट करना चाहते हैं जनता से, पर जनता को वो सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं। तो उनका रील मंत्री का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है बगैर अकाउंटेबिलिटी के वो काम कर सकते हैं और बगैर किसी सवाल के वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। मूडा घपले के जिम्न में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को वजह बताओ नोटिस जारी किए जाने पर कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह बदकिस्मती है। वजीर आला ने अपने ओहदे का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया है। वजीर आला की एहलिया की ज़मीन पर मुआवजा शहरी तरक्याती अथॉरिटी ने उन्हें दिया है और ऐसे मामलों में मुआवजा मिलना ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से वजह बताओ नोटिस वापस लेने की अपील की है। It is unfortunate on a petition of Mr. Abran. I think the governor shouldn't have issued a show cause notice because there is a law of the land. Nothing the CM has misused his office or his wife has taken the benefit out of the government. She has lost the land. It is her land. She has lost the land, and the Urban Development Authority has given her a composition. They have not. The Urban Development Authority has encroached. It is not acquired. So there is a law. When such things happen, she has to get the composition. So an alternative composition, 50-50, she has taken. There is nothing wrong. But what about the BJP allegation and the governor office? It is all based. We have requested. We have advised the governor to withdraw the show cause notice and reject his claim. If not, sir. लखनऊ के गोमती नगर में हुई लड़की के साथ बदतमीजी और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के सदर और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अमन व अमान पर मुसलसल सवाल खड़े किए जाते हैं। रियासत की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली हुई है। जिस तरह से वीडियो में बेटी की तौहीन करने की कोशिश की गई है, इस तरह की तौहीन लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में हो रही है। कानून व्यवस्था पे हम लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे। ये हम ही लोगों के सवाल खड़े करने का परिणाम है कि सरकार की नींद खुलती है और सरकार नींद से जागती है। ये मंचलों को इस तरह की छूट मिली है, एंटी रोमियो स्क्वाड बड़े दावे हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका सच ये है कि प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली है। जिस तरह से वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया है, और ये अपमान सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो हम तो लगातार मांग कर करके थक गए, अब तो थक ही गए, क्योंकि मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। अगर मुख्यमंत्री ध्यान दें कानून व्यवस्था पर और इस तरह घटनाओं पर रोक लगे, तो जो वो वादे करते हैं कानून व्यवस्था, शायद वो जमीन पे दिखाई दें। अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। जहां भी जिस तरह से, जैसे एक घटना मेरे संज्ञान में आई गाजियाबाद की, एक बेटी के साथ जो है उसको पहले प्यार में रखा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
अभी अभी मुझे यहाँ सुबह उसकी जानकारी मिली। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 27 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने ट्वीट करके कहा है कि अफसरान को राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, बेरसराय में हादसे में जान गंवाने वाले तलबा के नाम पर 4 लाइब्रेरियां कायम करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम तलबा को पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार इंतजामिया ने पटना में कोचिंग सेंटरों की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। पटना एसडीएम श्रीकांत खांडेकर ने कहा है कि डीएम के अहकाम के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में सिक्योरिटी की जांच की जा रही है। इसमें फायर एनओसी, रजिस्ट्रेशन, इन आउट के गेट समेत सिक्योरिटी से मुताल्लिक दीगर चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है। हमें 15 दिन का वक्त मिला है। जहां भी परेशानी है उसे ठीक करने को कहा गया है। तमाम चीज़ें ठीक करने के लिए कोचिंग सेंटरों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। तो अभी तो जो डीएम सर का जो डायरेक्शन है कि इसमें जो भी कोचिंग संस्थानें हैं तो सुरक्षा की जो ये है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उसमें कई जो ऐसे कंडीशंस है कि जैसे कि अलग अलग एंट्री होनी चाहिए, अलग अलग एग्जिट होनी चाहिए, फायर का एनओसी होना चाहिए, फायर होने की स्थिति में जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो उस जगह पे रहने चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। तो वही हम लोग जांच कर रहे हैं। कितना टाइम आप लोग ने दिया है कि आप लोग प्रॉपर पेपर वगैरह सबमिट कर? तो इसमें हम लोगों को अभी डीएम सर ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में सभी कोचिंग संस्थानों का जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है। कल के बैठक में डीएम सर के द्वारा जहाँ इन लोगों को बताया कि जहाँ जहाँ दिक्कत गैप्स है, जहाँ जहाँ नहीं भी है कोचिंग संस्थानों के पास, उसको तुरंत प्रोसीजर में अप्लाई करके उनको 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने में उनको समाधान करना है। राजस्थान कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि महकमे मौसमियात के जरिए मानसून का अलर्ट करने के बावजूद हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किया। 4 लोगों की मौत भी हो गई है, मवेशी मरे हैं, नुकसान भी हुआ है। सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। पूरे प्रदेश में जो भारी बरसात हुई है और सरकार का प्रबंधन कोई था नहीं। मानसून का सबको पता था, लेकिन मानसून का पता होते हुए भारी बरसात की चेतावनी मानसून विभाग द्वारा दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई इंतजामात नहीं किए और जिसके कारण से भारी जनहानि भी हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, माल हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है और जनजीवन असामान्य हो गया है। सब जगह अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। सरकार संवेदनशील नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता रात कई मकामात पर भारी बारिश हुई है और मंडी, कुल्लू और शिमला में बादल फटे हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो अभी सपोर्ट पर भी है। अभी भी सर 49 के आसपास मिसिंग है। हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर में सर, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक स्कूल को ईमेल मिला है जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा गया है कि कल स्कूल में बम रखा गया था। समरफील्ड्स स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी अग्रवाल ने बताया कि हमें देर रात एक ईमेल मिला। सुबह इसकी जांच की गई। जैसे ही हमने ईमेल देखा, हमने 10 मिनट के अंदर तलबा को बाहर निकाला। हमने पुलिस को इसकी इत्तला दी।
Yeah, so we received an email late at night and it was checked early morning today. The minute we saw the email, as per our standard procedure protocol, we evacuated the students within 10 minutes of receiving the email. We informed the police and the district administration, and we are very thankful to the police. They supported us magnificently. They came immediately. All the students were evacuated, and as you can see, the school has been declared off, and there are hardly any students here. We are just waiting for a few parents to come and collect the students. While this threat is most probably a hoax, but we follow our procedures and protocols. लोकसभा में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी छापामारी का बना रही है मंसूबा। राहुल गांधी के बयान पर शुरू हुई सियासत। नीट पेपर लीक तनाजे पर सीबीआई ने दाखिल किया पहला फर्द जुर्म, 13 लोगों को बनाया मुलजिम। वायनाड लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 4 लोग, मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 308। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने से मची तबाही, 4 लोगों की हुई मौत, 50 लोग लापता। और ग्रेटर कैलाश के समरफील्ड स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।